देख रहे हैं एनी टाइम न्यूज। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों को कुपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करते हुए संभव अभियान 6.0 का शुभारंभ कर दिया है। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महिला एवं बाल मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अभियान की शुरुआत की। मंत्री ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और विभिन्न विभागों के सम्मिलित प्रयासों के कारण पिछले 8 वर्षों से प्रदेश में लगभग 15% कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने की सफलता मिली है। इस वर्ष अभियान की थीम है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक पोषण सुरक्षा। अभियान के तहत जीवन जल्दी ही उनके रेसिपी वीडियोस ICDS उत्तर प्रदेश के YouTube चैनल पर उपलब्ध होंगे। अब हम दोनों को मिलेगा और भी मजेदार और पौष्टिक खाना। सिर्फ आप दोनों को ही नहीं, इन्हें भी, हमें भी। पुष्टाहार केवल गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, धात्री महिला और उनके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी बहुत पौष्टिक है। तो मेरी मम्मी भी बनेगी एक मास्टर शेफ। कुछ ऐसा जो है खाने में पोषणदार, दिखे शानदार और जिसके अंदर है उत्तर प्रदेश सरकार का रेसिपी आधारित नया पुष्टाहार। सक्षम पोषण, ऊर्जा युक्त दलियों, ताकत और सेहत से भरपूर। ये पुष्टाहार आपके 3 से 6 साल के बच्चों के लिए खास तौर पे तैयार किया गया है, जिससे उनमें पोषण और ऊर्जा दोनों की जरूरत बहुत होती है। आंगनबाड़ी केंद्र तक जाके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है जो हमारी, उन्हें बताएंगे कि हम बच्चे को कैसा भोजन दें। उनकी आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं हमारी, उनकी एक तरह से ट्रेनिंग भी हम कराएंगे, जिससे वो अच्छे से तरीके से उस महिला को, उन बच्चों को, जो भारत सरकार की मंशा है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा है, संभव अभियान 6.0 को आरंभ किया है। और इसकी हमने थीम रखी है गर्भवती महिला से धात्री महिला तक। बच्चे का गर्भ में भी विकास कैसे हो और जब वो इस दुनिया में आ जाए तो उसकी माँ को हम कैसा भोजन दें, जिसके कारण माँ का और बच्चे का दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस थीम को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमने THR के माध्यम से नई रेसिपी बनाई है जो 7 प्रकार की हैं, जो 6 माह से लेके 1 साल तक और 1 साल से 2 साल तक, इस तरह 6 साल तक के बच्चों को अनेक प्रोटीन से युक्त, ऊर्जा से युक्त सारे उसे विटामिन मिले, ऐसी भोजन की व्यवस्था की है। इसी रेसिपीज में हम गर्भवती बहन, एक धात्री बहन, किशोरी हमारी युवतियाँ, ये सब स्वस्थ रहें, ठीक रहें और इस देश के भविष्य में अपनी भागीदारी निभाएं। इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगी कि जो THR का जो रेसिपी बेस्ड भोजन जो हम बच्चों को दे रहे हैं पूरे भारत में, वो पहली बार उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का ये भोजन हम अपने बच्चों को देंगे, बाल पुष्टाहार, महिला कल्याण, फिर इसी रेसिपी को लागू करेंगे। मैम, THR को स्टार रेटिंग क्यों नहीं दी गई, जबकि FSSAI का कंडीशन ये है कि अगर उसमें फैट या शुगर या सॉल्ट कोई भी कंटेंट ज्यादा होता है तो उसमें स्टार रेटिंग दी जाती है। तो इनके जो प्रोडक्ट, आपके जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी स्टार रेटिंग नहीं है। ये मैम ये जो THR बना है, जैसे मैम ने कहा कि 7 श्रेणी के लाभार्थियों को दिया जाएगा और 10 रेसिपी है, नमकीन और मीठी। आप लोग ने पूरे सुबह से जुड़े हुए हैं, आप लोग ने देखा कि हमने मीठी रेसिपी भी शेयर की जो हम लोग ने डिस्प्ले की, नमकीन वाली भी की। तो ये रेसिपीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से प्रमाणित है। तो जो आप कह रहे हैं कि प्रमाणित नहीं है, ये गैर प्रमाणित नहीं है। उसी के बाद जो रेशियो उन्होंने हमें बताया है, जो डायरेक्शन दिया है, उसी के हिसाब से, और बनाने के बाद भी जो हमारे जो नेफेड है या SRLM के प्लांट्स हैं जो बनाएंगे, जो दीदियां बनाएंगी, उनकी रेसिपी को भी चेक करके, वेरीफाई करके, वैलिडेट करके तब किया है। और ये जब जाती भी हैं तो भी इनका बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एक बार NABL लैब के द्वारा, जो लैब्स हैं उनमें जांच होती है, उसके बाद ही इनका निकास होता है और इनका वितरण होता है। मंत्री जी, इस तरह से आप पुष्टाहार पूरे उत्तर प्रदेश में नए
तरीके से दिया जाएगा? ये ग्राउंड लेवल तक सभी महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को मिल जाए, इसके लिए क्या आपकी प्लानिंग है? हमारी प्लानिंग तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की। ये कैसे सुनिश्चित होगा कि वो गई थी कि नहीं गई? ये हमने उनको मोबाइल फोन दिए हैं, उन मोबाइल फोन में उनके डाटा आएंगे, उनके फेस रिकग्नाइज होंगे कि हमने इसको दे दिया, वो यहाँ तक आएंगे शासन के। उसके माध्यम से ही हम ये तय करेंगे कि हमने इनको भोजन दे दिया। इसके साथ बच्चों से थोड़ा सवाल ये है, जो बच्चे HIV पॉजिटिव हैं, जो बच्चे HIV पॉजिटिव होते हैं उनको वो धारा में कैसे लाते हैं, और कितने बच्चे यूपी में HIV पॉजिटिव? सारा डेटा फीड होता है। HIV पॉजिटिव तो अभी तक हमारे संज्ञान में कोई बच्चा आया नहीं है। हाँ, सैम और मैम कुपोषित, अति कुपोषित बच्चे हमारी जानकारी में आते हैं तो हमारे DPO उनको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। क्या है मैम? NRC के माध्यम से 15 दिन उनको वहाँ रखा जाता है। जब वो बच्चे ठीक हो जाते हैं तो 6 महीने तक फिर उनकी देखभाल हम लोग करते हैं, जिससे बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। मैडम, जो NCRB 2024 रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, और खासकर लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद उसमें नंबर 1 पे होता है। इसके आप पोषण अभियान पूछ रहे हैं हमसे या सुरक्षित? महिला आज का अभियान है, आप उसके बारे में महिला सुरक्षा को लेकर साधा जा रहा है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है ये कह रहा है। विपक्ष के कहने पे हम नहीं जाएंगे। हमारी सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। प्रदेश के लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए आपका स्पष्ट संदेश क्या होगा? प्रदेश, हाँ, आपका सवाल अच्छा है। पूरे प्रदेश को इस अभियान से जोड़ने का हमारा सबसे सशक्त माध्यम तो आप लोग ही हैं। उसके बाद हमारे आंगनबाड़ी केंद्र, हमारे DPOs, हमारी डायरेक्टर्स, फिर हमारी ACS, फिर हम खुद सब मिलके इस अभियान को इतने मतलब उस मात्रा में करेंगे, बाहुल्य मात्रा में करेंगे कि प्रदेश के बच्चे हमारे स्वस्थ हों। एक और सवाल है मैम, बच्चों और महिलाओं और बच्चों की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, और अभी NCRB ने बताया कि 18,000 के आसपास यूपी से ट्रैफिकिंग भी है, तो इसको लेकर आप किस तरह? नहीं, उसके लिए भी हम लोग गंभीर हैं और ये रुके, और जहाँ भी पता चलता है तुरंत वहाँ पर हमारी टीमें जाती हैं, पुलिस को सूचित करती हैं, पुलिस उस ट्रैफिकिंग को रोकती है। फिर और अच्छा मैम, आजकल बच्चों में जो है नशे की आदत बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको से जुड़ो किस तरह से आप उसको देखती हैं? उसको तो देखिए, सबसे बड़ा रोल उनकी माता पिता का है। वो बच्चे की निगरानी करें, बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है इसकी भी निगरानी करें, और उसको अच्छे संस्कार दें। हमें फिर से अपने पुराने अतीत में लौटना होगा, जहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते थे, उन्हें पढ़ाई की तरफ प्रेरित किया जाता था, उन्हें आउटडोर खेलों के लिए प्रेरित किया जाता था, जो धीरे धीरे कम हो गए हैं। इसी के कारण कुछ बच्चे मुझे लगता है आए होंगे, लेकिन उनके माता पिता इन बातों पे ध्यान दें, उन्हें खेलने जाने दें, उनको और अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, उन्हें ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाएं, वीरों की कहानियाँ सुनाएं, देश की आज़ादी की कहानी सुनाएं। तो मुझे लगता है बच्चे देश की तरफ, देश प्रेम की तरफ भी प्रेरित होंगे और पढ़ाई भी करेंगे। तो आखिरी सवाल आपसे ये, SC/ST के जो मामले हैं वो लगातार सबसे ज्यादा यूपी में आ रहे हैं। अरे नहीं आ रहे हैं भाई, कहाँ से कह रहेगा। सर अपना परिचय देती है। मैं अविरल कुमार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, कानपुर नगर। सर, कानपुर नगर को आज कई तरह से सम्मानित किया गया है, और मुझे लगता है कि आज अवार्ड की सेरेमनी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अवार्ड कानपुर को मिले हैं। क्या वजह रही है खास? इसमें हमारे जो कानपुर नगर में मुख्य रूप से जिला अधिकारी महोदय द्वारा लगातार समीक्षा करना, साथ ही साथ जो हमारा विभाग ICDS और अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेंस, और आंगनवाड़ी मुख्य सेविका, CDPO, DPO और जिला प्रशासन के सहयोग से एक टीम भाव में हम लोगों ने काम किया, जिससे कि हम लोग संभव अभियान 0.5.0 में प्रथम स्थान प्राप्त कर पाए। तो अब सर उसमें एक सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं, बल्कि आपके जो मतलब कहते हैं ना कि सेकंड लेयर और थर्ड लेयर सबने बहुत अच्छा काम किया, और सबको अलग तरह से सम्मानित किया गया है। जी, इसके लिए क्या प्रेरणा भी आपको कि हम लोगों ने एक टीम भावना में काम किया, जिसमें कि
न केवल डीपीओ, सीडीपीओ, मुख्य सेविका, बल्कि आंगनवाड़ी और साथ ही साथ हमने जनता को भी उसमें एक टीम की तरह जोड़ा, क्लब किया, और जिससे कि हम लोग संभव अभियान में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। आगे भी हम लोग इस बार भी संभव अभियान में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक।